तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस पर्पल कलर के लॉबस्टर ने उस मोर जैसी चिड़िया को पानी के अंदर लेकर चला गया था। वीर उस पर्पल कलर के लॉबस्टर का पीछा करते हुए पानी के गहराई में आ जाता है। अभी वीर देखता है कि वो पर्पल कलर का लॉबस्टर और वो मोर जैसी चिड़िया अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अभी वीर उन दोनों सुपर एलियंस की लड़ाई को देखते हुए कहता है, चाहे ये मोर जैसी चिड़िया कितनी ताकतवर क्यों ना हो, जब ये उस पर्पल कलर के लॉबस्टर से लड़ रही है तो उसे कोई सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। और वो मोर जैसी चिड़िया बहुत ज्यादा ही रिसिस्ट कर रही थी पर्पल कलर वाले लॉबस्टर के पंजों से छूटने की। वो पर्पल कलर वाला लॉबस्टर उसे ऐसा करने ही नहीं दे रहा था। तभी उस पर्पल कलर वाले लॉबस्टर ने उस मोर जैसी चिड़िया के पंखों को तोड़ दिया था, जिससे मोर जैसी चिड़िया की बॉडी से खून निकलने लग जाता है। वो मोर जैसी चिड़िया दर्द के कारण चिल्लाने लगती है। तभी वीर मोर जैसी चिड़िया की हालत देखने के बाद अपने हाथ में एंशिएंट डेविल कॉपर स्वॉर्ड की डेविल सोल बुला लेता है। उस मोर जैसी चिड़िया की ओर देखते हुए कहता है, चाहे ये मोर जैसी चिड़िया एक सुपर एलियन ही क्यों ना हो, अगर उस लॉबस्टर ने उस मोर जैसी चिड़िया के वाइट टेल पॉइंट्स पर हमला किया तब ये लॉबस्टर उस मोर जैसी चिड़िया को मारने में कामयाब हो पाएगा। उसके बाद वीर देखता है कि उस लॉबस्टर के इतने सारे हमले के कारण मोर जैसी चिड़िया बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाती है और पानी के अंदर जमीन पर गिर जाती है। तभी वो पर्पल कलर का लॉबस्टर उस मोर जैसी चिड़िया के अधमरी बॉडी को खाने रखता है। अभी वीर अपने सामने ये नजारे को देखते हुए कहता है, लगता है कि लॉबस्टर बहुत ज्यादा जल्दी में है उस मोर जैसी चिड़िया को मारने के लिए, इसलिए वो उसके पूरी तरीके से मरने का इंतजार नहीं कर रहा है और अभी से उसकी बॉडी को खाना शुरू कर रहा है। अभी वीर अपने आप से कहता है, अभी वीर तेरे पास एक ही मौका है, अगर मुझे उस मोर जैसी चिड़िया को मारना है मुझे इसे एक ही बार में मारना होगा, तो अगर उस लॉबस्टर को मेरे बारे में पता चल गया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अभी वीर उस मोर जैसी चिड़िया के बॉडी से निकले हुए खून की मदद लेते हुए अपने आप को छुपाते हुए उस मोर जैसी चिड़िया के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। अभी वीर उस मोर जैसी चिड़िया के बहुत ज्यादा करीब आने के बाद उसे देखते हुए कहता है, मोर जैसी चिड़िया को देखने के बाद लगता है कि इसकी बॉडी पे तो कुछ ज्यादा सीरियस इंजरी तो नहीं है। मोर जैसी चिड़िया पानी के अंदर आने के बाद सांस नहीं रहने के बाद और भी ज्यादा कमजोर हो गई। इस मोर जैसी चिड़िया का सबसे ज्यादा जख्मी हिस्सा वही है जहाँ पर उस पॉइजनस बी ने इस मोर जैसी चिड़िया के ऊपर हमला किया था। जब तक मैं इस मोर जैसी चिड़िया के गर्दन पर हमला करता हूँ तब मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं इसे एक ही बार में जान से मार पाऊँ। उसके बाद वीर जल्दी से फेरी क्वीन की ट्रांसफॉर्मेशन वाली डेविल सोल को बुला लेता है। तभी वीर नियंती मंत्रा और जेसन फोर्स को कास्ट करता है और अपने हाथों में तलवार लिए वीर उस मोर जैसी चिड़िया के सर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वीर उस मोर जैसी चिड़िया के ऊपर हमला करने वाला था अभी उस पर्पल से वाले लॉबस्टर को वहाँ पर वीर की मौजूदगी की भनक हो जाती है। अभी वो पर्पल कलर का लॉबस्टर अपने पंजों को उस मोर जैसी चिड़िया की बॉडी से निकाल कर वीर की तरफ भेज देता है। अभी वीर उस पर्पल कलर वाले लॉबस्टर के अटैक को आते देखते हुए कहता है, लॉबस्टर ने तो मुझे देख लिया है, अगर मैं अपने अटैक को ऐसे ही कंटिन्यू रखता हूँ तब मैं उस पर्पल कलर वाले लॉबस्टर के हमलों को डॉज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपनी जान को यहाँ से बचाकर भाग गया तब मेरे पास इस मोर जैसी चिड़िया को जान से मारने का कोई दूसरा मौका नहीं होगा। तभी वीर अपने गोल्डन कलर के आर्मर और गार्गर गिफ्ट को भी बुला लेता है। तभी वीर अपने आप से कहता है, वीर रह तुम्हारे सामने एक सुपर एलियन है, अगर तुमने अपने सामने इस मौके को मिस किया तब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी एक और अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। तभी वीर अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हुए अपने हाथ की एंशिएंट डेविल स्वॉर्ड को सीधा उस पर्पल कलर पीकॉक के आंखों में घुसा देता है और वीर की एंशिएंट डेविल स्वॉर्ड मोर जैसी चिड़िया के आंख के अंदर से बॉडी के 4 इंच अंदर घुस जाती है और अपने दूसरे हाथ से पर्पल कलर वाले लॉबस्टर पिंचर्स को रोकने की कोशिश करता है और जैसे ही उस पर्पल कलर वाले लॉबस्टर का हमला आकर वीर के हाथों से रखता है तो वीर समुद्र के अंदर किसी तोप की गोली की तरह छटक कर दूर चले जाने लगता है। तभी वीर कहता है, अच्छा हुआ मैंने अपने हाथों में यिन फोर्स या यान फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, अगर मैंने यिन यान फोर्स का इस्तेमाल किया होता उस पर्पल कलर वाले लॉबस्टर के हमले के कारण मौत के कगार पर पहुंच जाता। इन सुपर एलियंस की ताकत बहुत ज्यादा ही रहती है। अच्छा हुआ मैंने पावर डिस्चार्ज वाली टेक्निक को इस्तेमाल किया और उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद भी मेरी बहुत सारी बोन्स प्रेस और ऑर्गन्स बहुत ज्यादा सीवियरली डैमेज हो चुके हैं। लेकिन तभी अगले पल वीर के पावर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, सुपर एलियन डेड डाई मोल मारा गया, आपको डेड डाई मोल की डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इस डेड डाई मोल के मीट को कंज्यूम करे। ये सब सुनने के बाद वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसे नाचने का मन हो रहा होता है। लेकिन इस समय वीर के पास बहुत ज्यादा ही समय नहीं था वो अपने अचीवमेंट को एडमायर कर सके। अभी वीर अपने बॉडी में होने वाले दर्द को बर्दाश्त करते हुए ऊपर की ओर तैरते हुए जाने लगता है। तभी वीर कहता है, जब तक मैं समुद्र के पानी को छोड़ता हूँ तब इस पर्पल कलर के लॉबस्टर को मेरे से कोई लेना देना नहीं होगा
और वीर के इस सब करने के कारण पर्पल कलर के लॉबस्टर का गुस्से का पारा चढ़ जाता है। वो उस पिकॉक की बॉडी को छोड़कर वीर का पीछा करने लग जाता है। आग्रही पर वो पर्पल कलर का लॉबस्टर वीर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया था। जैसे वीर पीछे पलटकर ये देखता है, वीर कहता है होरी शिट, पर्पल कलर का लॉबस्टर बहुत ज्यादा ही फास्ट है। तभी वीर सिल्वर फॉक्स की ओर देखते हुए सिल्वर फॉक्स से कहता है, सिल्वर फॉक्स थोड़ी तो शर्म कर लो, अगर आज के दिन तुमने कुछ नहीं किया तो तब हम दोनों यहाँ इस समुद्र के अंदर मारे जाएंगे। और वीर की बात सुनने के बाद सिल्वर फॉक्स के आंखों में बिजली चमकने लग जाती है। तभी सिल्वर फॉक्स वीर के कंधे से कूद जाता है। अपने मास्टर उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे पर्पल कलर के लॉबस्टर के बीच तैर कर जाते हुए सिल्वर फॉक्स एक बहुत ज्यादा डरावनी सिल्वर लाइट अनलिश कर देता है। पल भर में ही वो सिल्वर लाइट के हल्के एरिया में फैल जाती है और वो सिल्वर कलर की लाइट वीर और पर्पल कलर के लॉबस्टर को भी लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो सिल्वर कलर का ठंडल वीर को लगता है, वीर के मुंह से आग की आवाज निकलती है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून बाहर आता है। और तभी वीर को यह समझ में आ जाता है कि सिल्वर फॉक्स ने अपना थंडर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। अगर सिल्वर फॉक्स ने अपना थंडर का इस्तेमाल किया होता तब वो सिल्वर लाइट पर्पल कलर लॉबस्टर से पहले ही मेरे को ही लग जाती, जो मुझे जान से मार सकती थी। और उस सिल्वर फॉक्स की सिल्वर लाइटनिंग की वजह से पर्पल कलर के लॉबस्टर को भी बहुत ज्यादा ही शॉक रिसीव हुआ था। और इसी के वजह से उस पर्पल कलर वाले लॉबस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वीर को छोड़कर सिल्वर फॉक्स की ओर हमला करने चले जाता है। लेकिन जब तक वो पर्पल कलर वाला लॉबस्टर सिल्वर फॉक्स को पकड़ पाता है, सिल्वर फॉक्स तेजी से मुड़ता है, दूसरी तरफ तैरते हुए चले जाता है। ये देख कर के उस पर्पल कलर लॉबस्टर का ध्यान सिल्वर फॉक्स पर चला गया है। वीर हाथ भरी एक सांस लेता है और तभी वीर ये देखता है कि जिस स्पीड से सिल्वर फॉक्स तैर रहा है उसकी स्पीड से भी बहुत ज्यादा है। आखिरकार ये भी तो एक सुपर एरियन ही है। तभी वीर को सिल्वर फॉक्स के लिए चिंता भी होने लगती है। तभी वीर सिल्वर फॉक्स को कहता है, सिल्वर फॉक्स प्लीज अपना ध्यान रखना, अपने आप को कुछ भी मत होने देना। तभी पलक झपकते ही आग्रही पर वो पर्पल कलर वाला लॉबस्टर पानी में आगे की तरफ जंप करते हुए सिल्वर फॉक्स के सामने आ जाता है। लेकिन तभी सिल्वर फॉक्स भी अपने सिल्वर लाइट का इस्तेमाल करता है और उस पर्पल कलर के लॉबस्टर के ऊपर हमला कर देता है। उस सिल्वर लाइट के कारण पर्पल कलर का लॉबस्टर थोड़ी देर के लिए इमोबिलाइज हो जाता है। उसी का फायदा उठाते हुए सिल्वर फॉक्स वहाँ से भागने लगता है। तभी वीर ये देखते हुए कहता है, सिल्वर फॉक्स अभी भी बहुत ज्यादा ही यंग है, तो भी वो सिल्वर फॉक्स अभी ही पैदा हुआ एक लाड़वा है। चाहे सिल्वर फॉक्स की स्पीड बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो, वो उस पर्पल कलर के लॉबस्टर की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। तभी वीर ये देखता है कि भले ही सिल्वर फॉक्स की लाइटनिंग भले ही उस पर्पल कलर के लॉबस्टर को डैमेज करने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन उस पर्पल कलर लॉबस्टर को कुछ देर के लिए झटका देने के लिए काफी थी। लेकिन बावजूद इसके वो पर्पल कलर का लॉबस्टर एक बार फिर से सिल्वर फॉक्स के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया था। ये नजारा को देखते हुए वीर कहता है, सिल्वर फॉक्स। लेकिन इस बार सिल्वर फॉक्स की सिल्वर लाइटनिंग बहुत ज्यादा ही हाई नहीं थी। और जब वो पर्पल कलर का लॉबस्टर सिल्वर फॉक्स के करीब पहुंचा था और सिल्वर फॉक्स के कमजोर डिस्चार्ज के कारण पर्पल कलर लॉबस्टर को ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तभी वो पर्पल कलर का लॉबस्टर अपना पिंसर को इस्तेमाल करते हुए सिल्वर फॉक्स पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन जब तक उस पर्पल कलर लॉबस्टर का पिंसर सिल्वर फॉक्स को लग पाता, सिल्वर फॉक्स बहुत ज्यादा ही चालाकी से लॉबस्टर के हमलों को डॉज कर देता है। लेकिन इसके बावजूद उसे पर्पल कलर वाले लॉबस्टर का ठीक ठाक लग ही जाता है। इसकी वजह से सिल्वर फॉक्स पानी में छिटकते हुए दूर चले जाता है। अपने सिल्वर फॉक्स को खतरे में देखते हुए वीर अपने दांत को भींचता है और आग्रही पर अपने गोल्डन पटीरे कीड़े के किंग अपने पागलपन में कन्वर्टेड सुपर पेट आर्मर को बुलाता है। उस सुपर पेट आर्मर को गोल्डन पटीरे कीड़े के किंग के ऊपर चला देता है। अभी वीर का गोल्डन पटीरे कीड़े का किंग सिल्वर फॉक्स के सामने चले जाता है। अभी वीर कहता है, यह पर्पल कलर का लॉबस्टर बहुत ज्यादा ही फास्ट है। तभी वीर सामने की तरफ तैरने लगता है। वीर सामने की तरफ जाने के बाद उधर सिल्वर फॉक्स का वेट करना चाहता था और उधर आग्रही पर वो पर्पल कलर का लॉबस्टर सिल्वर फॉक्स के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। तभी वीर कहता है, नहीं, तुम सिल्वर फॉक्स के ऊपर हमला नहीं कर सकते हो, अभी भी एक छोटा सा बच्चा ही है। वीर को उम्मीद नहीं थी कि उसका गोल्डन पटीरे का कीड़े का किंग सही टाइम पर पहुंच पाएगा। लेकिन तभी वीर का गोल्डन पटीरे कीड़े का किंग करेक्ट टाइम पर पहुंच जाता है और सिल्वर फॉक्स के सामने आ जाता है। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आती है, बैंग। तभी वीर देखता है कि पर्पल कलर वाले लॉबस्टर ने उसके पागलपन में कन्वर्टेड गोल्डन पटीरे कीड़े के किंग को 2 टुकड़ों में काट डाला था। इसी कुछ मिली सेकेंड्स का फायदा उठाते हुए सिल्वर फॉक्स वहां से भाग जाता है। तभी वीर कहता है, जल्दी से समुद्र के पास पहुंचना होगा। जब मैं समुद्र के पास
पहुंच जाऊंगा तब मैं इस खतरे से बच पाऊंगा। तभी वीर कहता है मेरा बेचारा गोल्डन पर्टिकुलर कीड़े का किंग और सुपर पेट आर्मर, तुम लोग ये देखना मैं एक दिन इस लॉबस्टर को जान से जरूर मारूंगा। तुम लोगों की याद में एक ग्रैंड फीस्ट कुक करूंगा। लेकिन तभी वीर देखता है कि वो पर्पल कलर वाला लॉबस्टर फिर से सिल्वर फॉक्स के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और इस समय वीर बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यह पर्पल कलर का लॉबस्टर फॉक्स की लाइटनिंग के कारण उसके पीछे पड़ा हुआ है। लाइटनिंग ने पर्पल कलर वाले लॉबस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया था। फिर यह पर्पल सेल वाला लॉबस्टर एक और सुपर एलियन का शिकार करना चाहता था उसकी बॉडी के लिए। तभी वीर चिंता के कारण कहता है सिल्वर फॉक्स जल्दी से वहां से भागो। तभी वीर कहता है गोल्डन पर्टिकुलर कीड़े का किंग और सुपर पेट आर्मर ने पर्पल कलर लॉबस्टर को कुछ ही सेकंड के लिए रोक के रखा था। और क्या मेरे पास ऐसी चीज है जो इसे फिर से रोक सकती है। जब वीर सिल्वर फॉक्स को बचाने का कोई तरीका ढूंढ रही था, सिल्वर लाइट से सिल्वर फॉक्स एक बार फिर से फ्लैश करता है। तक के इस बार तो लाइटनिंग सिल्वर फॉक्स के फलों के टू भी निकलना शुरू हो गई थी। तभी वो लॉबस्टर फिर से सिल्वर फॉक्स के सामने आ जाता है। जैसे ही उस लॉबस्टर के पंजे सिल्वर फॉक्स को पकड़ने वाले थे, सिल्वर फॉक्स के बॉडी से जो लाइटनिंग निकल रही थी, भी एक जोरदार थंडर की आवाज सुनाई देती है। और तभी उस अटैक के फोर्स के कारण फिर सिल्वर फॉक्स की छोटी सी बॉडी सिलेक्ट हो जाती है, किसी शूटिंग स्टार की जैसी तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ने लग जाती है। सिल्वर फॉक्स के इस अटैक से सिल्वर फॉक्स उस लॉबस्टर से 600 मीटर दूर पहुंच चुका था। तभी वीर ये सब देखते हुए कहता है उप बेटे की, फिर उधर ही का उधर फ्रीज हो जाता है। सिल्वर फॉक्स तुम्हारे पास अभी भी कुछ ट्रिक्स मौजूद है? मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। जब सिल्वर फॉक्स यहाँ से चला गया है तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस लॉबस्टर का अकेला शिकार मैं हूँ अब इधर? तभी वीर बहुत ज्यादा ही रोने लग जाता है और बहुत ज्यादा ही तेजी के साथ तैरने लग जाता है समुद्र के किनारे की ओर। इस समय वो पर्पल कलर वाला लॉबस्टर ने फिर से अपना टारगेट को चेंज करते हुए इस समय वीर के ऊपर हमला कर चूज किया। जैसे ही वीर ये देखता है कि वो पर्पल कलर वाला लॉबस्टर उसके बहुत ज्यादा करीब आ रहा है, तभी वीर तेजी से स्विम करता हुआ मन ही मन सोचता है। तभी वीर कहता है मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। तभी वीर अपने 4 पंखों वाली थंडरबर्ड वाली डेविल सोल को बुला लेता है। तुम्हारा भी बदला इस पर्पल कलर वाले लॉबस्टर से जरूर लूंगा। जैसे ही वीर की सीक्रेट ब्रेड 4 पंखों वाली थंडरबर्ड डेविल सोल पर्पल कलर वाले लॉबस्टर के सामने आती है। पर्पल कलर वाला लॉबस्टर अपना पंजों का इस्तेमाल करते हुए उस थंडरबर्ड को टुकड़ों में हो जाती है। तभी इस समय का इस्तेमाल करते हुए वीर अपने पंखों को बुला लेता है, समुद्र को छोड़कर हवा में उड़ने लग जाता है। तभी वीर जोर से हंसते हुए कहता है अब तो मैंने समुद्र के बाहर आ चुका हूँ तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन तभी वीर को एक बड़ी सी छपाक की आवाज सुनाई देती है। जैसे वीर उस आवाज की तरफ पलट कर देखता है, पर्पल कलर वाला लॉबस्टर समुद्र से उछलता हुआ नजर आता है। तेजी से हवा में बढ़ते हुए वीर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वीर अपने पैरों से कमाल की पावर को निकालता है कि ताकत को बारो कर वीर दूर साइड में चले जाता है। बस पर्पल कलर वाला लॉबस्टर का पंजा वीर को छूटे छूटे रह जाता है और उसके बाद वो पर्पल कलर वाला लॉबस्टर वापस से समुद्र के अंदर गिर जाता है। तभी वीर हवा में बहुत ज्यादा ही ऊंचा उड़ जाता है और उस लॉबस्टर को गुड बाय कहता है और इसी से इस चैप्टर का यहीं पर ही एंड हो जाता है।